जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको इससे पहली वीडियो में लघु गुणक की वीडियो में बहुत सारा कुछ मैटर समझाया था। इसके बाद जो सीरीज चल रही है उसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है log m की पावर 343 बराबर 3, m का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई कि यदि log a की पावर m हो और बराबर क्या हो, यहाँ x हो, तो क्या हो जाता है कि ये log समाप्त हो जाता है। log को हम समाप्त करेंगे। अब करेंगे कैसे? जैसे ये आप देख रहे होंगे log a की पावर m है बराबर x है, तो ये एक पे ये जो x है ये तो घात बन जाएगी, यहाँ आकर ये x तो बन गई इसकी घात और बराबर इधर चला जाएगा क्या, ये m। ठीक है, इसी के अनुसार इस क्वेश्चन को करेंगे। log m इसकी पावर 343 है ना, बराबर कितना है, 3। ये जो 3 है समझने की कोशिश करेंगे, ये जो 3 है ये तो m की बन जाएगी पावर, m की घात, m की क्या बन जाएगी, घात। और ये जो यहां पर जो आप देख रहे होंगे 343, ये जो है ये कहां चला जाएगा, बराबर हो, समझ में आ रही बात या नहीं? कैसे? 3 की m की पावर, यहां m तो है ही, m की पावर कितनी आ जाएगी, ये 3 बराबर 343। अब 343 के आप टुकड़े करेंगे, 7 सत्ते 49, सत्ते कितने हो जाए 343, तो m की पावर 3 बराबर, यहां भी ये 7 की पावर कितनी है, 3। यदि घात बराबर होती हैं, यदि घात बराबर होती हैं तो उनके जो बेस होंगे ना वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब है यानी m की वैल्यू कितनी आई, 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। समझ में आई बात या नहीं? तो क्या करेंगे, जब हम लॉग को खत्म करेंगे तो जो उस लॉग के बराबर में है वो तो आके उस पर घात लग जाएगी और जो घात है वो कहां चला जाएगा, बराबर। देखिए m पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ गई, और ये जो घात थी ये कहां पहुंच गई, बराबर में, और इसके हमने कर लिए टुकड़े। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, जब मैंने कल आपको एक वीडियो बनाई तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको करा देता हूं। log a की पावर एक्स स्क्वायर माइनस log a की पावर एक्स स्क्वायर का मान होगा। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें, अगर हम इसको यहीं करें तो देखिए इससे ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये यहां से डिवाइड कंप्लीट बराबर कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 0। एक तो ये है इसका मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखिए सेकंड मेथड क्या है, log a की पावर एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, log a इंटू 1। यदि कोई आधार हो, कोई भी क्या हो, आधार हो, और वहां क्या हो, 1 हो, उसकी मल्टीप्लाई में क्या हो, 1 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां 0। आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों सेम वैल्यू है तो उसको काट देंगे। जैसे log m माइनस के log m हो तो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0। तो ऐसे ही मैंने इसको कर दिया, शॉर्ट ट्रिक है। और ये आपका क्या है, मेथड। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, 1/log, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, इन वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये आर्मी जीडी की जो भर्ती होती है उसमें पेपर होता है, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। मैंने कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में से लिए गए हैं या पेपर सेट में से लिए गए हैं। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आपको ये भी पता पड़ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए 1/log x x की पावर 1/3 प्लस 1/log x x की पावर 1/3। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है सबसे पहली बात। तो देखिए ये दोनों एक से हैं तो हम इनमें से एक ले लेंगे, कोई सा भी
log x, x की पावर 1/3, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, देखिए जब हम कभी सोचते थे 1/2 + 1/5 यानी 5 5 एक से होते थे, तो इन दोनों में से एक ले लिया जाता था और दोनों को क्या करते थे, जोड़ते थे। यहाँ भी लॉग दोनों एक से हैं, तो इसलिए हमने एक लॉग ले लिया इसके अनुसार, और एक और एक कितना हो गया 2। अब आओ, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके ऊपर कोई घात है, उसके ऊपर क्या है कोई पावर है, तो वो अपनी पावर को आगे फेंक देता है। तो जैसे मैं यहां आपको फॉर्मूला लिखूं, तो log x की पावर m हो तो ये क्या आता है m log x, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला है पीछे। तो इसके अनुसार ये 1/3 कहाँ जाएगा आगे, यानी 2/1/3 आ गए log x, और x की पावर कितनी है x। अब मैंने कल तुमको जो भी स्टूडेंट्स, जो भी भाई मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले मेरी वो फर्स्ट वीडियो को जाकर देखें, इसको भी देखें और उसके बाद फर्स्ट वीडियो देखें पहले, तो आपको ये पता पड़ जाएगा ये कहाँ से आया, इसकी वैल्यू कितनी है ये। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 2/1/3, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, तो इसका आंसर कितना आया 6। अब ये कहोगे सर log x की पावर x बराबर ये कहाँ चला गया, क्योंकि मैं जानता हूं log अगर a पे बेस a हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको समझाई थी, तो जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे वॉच कर रहे हैं तो आप इसको पहले फर्स्ट वीडियो देखें मेरी, उसके बाद इसको करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तो 1 और 1 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू log x की पावर x की वैल्यू क्या होगी 1, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे यहाँ पर 1, और नियमानुसार ये पहुंच जाएगा ऊपर, 3 दूनी कितने हो गए 6, ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट, सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log m बराबर आपको दे रखा है x + y, और log n बराबर x - y। हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब बात आती है हमारे पास, जो हमें इसका मान ज्ञात कर रहा है ना, अब जब मुझे इसका मान ज्ञात करना है तो मैं सबसे पहले इसे उतारूंगा, log m² n है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर log a b, तो मैं आपको लिख दूं log अगर a b c हो तो log a प्लस log b प्लस log c। इसका मतलब क्या है कि यदि मल्टीप्लाई में हो log में, तो वो सारे काय में आ जाते हैं प्लस में। तो अगर मैं इसको करूं तो कहूंगा log m की पावर 2 प्लस log n। अब इसकी पावर 2 है तो log क्या करता है, अपनी पावर को हमेशा क्या करता है आगे फेंकता है। इसका मतलब है इसे किसी सिंहासन वगैरह की जरूरत नहीं है, इसे रजवाड़े ने चाहिए कि इसका स्क्वायर है तो मेरे पास ऊपर ताज है तो मुझे 2 चाहिए, नहीं, ये कहता है इसको फेंको आगे। तो इसने इसको फेंका तो क्या हो गया 2 log m प्लस log n, ये आपके पास है log m log n की वैल्यू देखिए, log m की वैल्यू x + y है, log n की वैल्यू x - y, 2 तो यहाँ है, ये x प्लस क्या हो जाएगा y प्लस इसकी वैल्यू कितनी है x - y। मल्टीप्लाई करो इसकी 2x प्लस के 2y प्लस x माइनस के y। अब देखिए 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा ये 3x, ठीक है, और 2y में से 1y के प्लस का कितना बचा है y, तो इसकी वैल्यू हो गई 3x प्लस के y। 3x प्लस के y है ऑप्शन में, ये होगा आपका आंसर। एक बार और समझ लो, हमने देखिए ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर उतार ली। हम जानते हैं कि log में अगर मल्टीप्लाई में हो तो सब प्लस में चले जाते हैं। इसके बाद हमें जिसका मान निकालना है हमने उसको पकड़ा log m² n, तो log m² प्लस, देखिए मल्टीप्लाई में तो प्लस में आ रहा है, यहाँ log m ये 2 है, 2 पावर कहाँ जाएगी आगे, ये 2 आगे log m प्लस log n। अब log
m की वैल्यू आपके पास x प्लस वाई है और log n की वैल्यू x माइनस वाई, दोनों हमने वैल्यू रखी, दो की क्या कर दी मल्टीप्लाई, x वाले को एक तरफ जोड़ लिया और y वाले को एक तरफ, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, log 10 की पावर 6 बराबर आपको दे रखा 0.7782 हो, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप इसी को ही पकड़ लीजिए। तो आप क्या करेंगे, log 10, इसको मैं लिख सकता हूं 36 को 6 गुणा 6, क्योंकि देखो यहां बेस कितना है, ये 6 है ना, यानी बेस 10 है और 10 पे कितनी है घात 6। हम इस सवाल को उसी टाइप में तोड़ेंगे जिस टाइम में हमें ये सवाल दे रखा होगा, जैसे 10 की बेस 10 है और इसकी पावर कितनी है 6, तो हम इसको 6 में ही तोड़ेंगे। अगर यहाँ बेस 10 और यहाँ था 25 तो 5 में तोड़ते, 26 होता, यानी जितना बेस हो उसके ऊपर जितनी पावर होगी उसी के अनुसार तोड़ेंगे। देखिए ये पावर कितनी है 6, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 6 छंग 36। अब लॉग क्या कहता है कि भाई मुझे किसी सिंहासन की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी पावर को ले जाइए। तो इसने क्या करा, इसने लॉग ने अपनी पावर को 2 आगे फेंक दिया, लॉग 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये है या नहीं, तो देखिए 2 गुणा 0.7782, तो आप यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए मैं समझा देता हूं एक बार मल्टीप्लाई। आप 0.7782 की 2 में मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे पहले, जैसे मैं करता हूं 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 को 6 का हासिल 1, 7 दूनी 14, 15, 15 को 5 का हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 को यानी 15 के 15। अब देखिए दशमलव देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दशमलव यहां लगेगा। तो आप पहले मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, सिंपल गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 4 अंक बाद है 1 2 3 और कितना हो गया 4, 1.5564, यानी एक 5 क्या अंक बाद लग गया दशमलव 4 अंक बाद। तो आपकी समझ में आया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे देखो। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आर्मी मैथमेटिक्स, जो आर्मी के स्टूडेंट है सभी को पहले मैथ की वीडियो डाल रहा हूं, उसके बाद जैसे ही मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा मैं आपको लाइव क्लास यानी 9 से 10 के बीच में लाइव क्लास एवरी डे चलेगी, चाहे आपका एग्जाम हो या ना हो, आप एवरी डे मेरे पास यानी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपको आर्मी की तैयारी और कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा यानी लॉग की या किसी की भी, तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू वेरी मच।